और ये क्या पावर है, यानी ट्रैक्टर की देखो आप। गुड मॉर्निंग, राम राम सेवान। और क्या आ गया पावर सप्लाई ऑन हो गई ऑटो पायलट मोड पे, यानी वहाँ से ऑन किया, अभी बंद हो गया था, फिर ऑन हो गया। अब थोड़ा स्पार्क कर रहा है वहाँ से, क्योंकि चार्जर हो गया सारे से निकालते लगाते इसलिए यूज हो गया। अब ये देखो, ये अपने थोड़ा सा किए बाहर की कनौर ये कट करनी है, इसके बाद में अपना फिर इसका फ्रेम रेडी करना है, यानी अपने चेचिस रेडी करना है। हम बना रहे हैं डिश पुलाव, तो इसीलिए डिश पुलाव का चेचिस पहले इनका चेचिस रेडी हो गया। और इनके ऊपर, इस चेचिस के ऊपर एक और मेन चेचिस होता है, वैसे तो कुछ में सिंगल चेचिस होता है, लेकिन डबल इसलिए क्योंकि ये दोनों तरफ घूम जाते हैं, इसलिए यानी ये कुछ इस तरीके से भी काम करते हैं और कुछ इस तरीके से। यानी ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमें 2 लाइन बनानी पड़ती है। जैसे अपने पास नॉर्मल पुलाव है जो अपने पास है इनमें, तो इसमें क्या है कि ट्रैक्टर चलेगा ना, खेत में 2 लाइन बनेगी, यानी एक जाने की एक आने की। इसमें क्या होता है कि एक ही लाइन में ये काम कर लेगा और बिना हाइड्रोलिक के, यानी इनमें हाइड्रोलिक वाला भी आता है और लीवर का भी आता है घुमाने के लिए, और इनमें डबल आता है वैसे, लेकिन ये सिंगल है ना, ये दोनों तरफ हो जाती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस साइड में ट्रैक्टर थोड़ा तिरछा होता है ना, उसी साइड में ये ऑटोमेटिक घूम जाती है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसका आपको दिखाऊंगा वैसे क्या शानदार चीज़ है। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा ये चलती है, ट्रैक्टर पे सबसे ज़्यादा लोड कम आता है, अपने उस वाले पुलाव से काफ़ी ज़्यादा कम लोड में आएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा कम लोड आएगा। और वो पुलाव न्यू हॉलैंड से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खींचा जाता है, न्यू हॉलैंड चला ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपना छोटा ट्रैक्टर बनाया हुआ है, अपने 12 के टायर डाल रखे हैं, उसे करेंगे। लेकिन मैं एक बार उसे ऐसे ही कर रखा हूँ, क्योंकि उसका रिसीवर और टायर दोनों चेंज होंगे, और थोड़ा और भी चीज़ें इसकी मडगाट वगैरह वो थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए सारे काम होगा। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अभी नहीं चढ़ेंगे, तो बाद में क्या कि अपने काम फैल जाता, अभी आगे के ही काम अपने कंप्लीट नहीं हो रहे, तो इसीलिए थोड़ा उसका जब अपना ऐसा रहेगा कि सब कुछ रेडी है, तो उसी टाइम पे बीच में उसका काम कर लेंगे, तो अभी कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें इस पुलाव को न्यू हॉलैंड आराम से चला सकता है। अब टेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा कितना गहरा चलाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसानी से चलेगा ये वाला। तो चलो फिर काम पे लगते हैं। अभी इसकी ये बाहर की कनौर कट करनी है, ये पहले कट किया था, और ये आपको बता दूँ, कल का ब्लॉग नहीं देखा था वो 2-3 दिन का, ये देखो इसमें से कट किया है, ये इनमें से कट किया हमने, तो ये पीछे का हिस्सा निकालिए। और ये अपने इनको फेंकेंगे नहीं, ये काम में आ जाएंगे, यानी मैं बोलता हूँ ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखले हैं और इसीलिए आवाज़ गूंजती है इसके अंदर, तो इसलिए ये वाइब्रेट करते हैं। चलो फिर अपने पास 2 नहीं है, 3 है, ऐसा एक हीरा, ये थोड़ा छोटा है साइज हाइट में, वो साइज में कुछ भी हो। चलो फिर तो अपना ये सबसे पहले थोड़ा इनका काम करेंगे और उसके बाद में आगे का काम करेंगे। अभी ये देखो, शाम होते होते मौसम ऐसा हो गया, सड़क पे उड़ रही है मिट्टी यार, ये देखो, यानी बारिश तो ऐसे हो रखी है कि आएगी, लेकिन आंधी पहले आएगी, तो इस चक्कर में ये देखो सड़क के ऊपर मिट्टी उड़ रही है, और यहाँ पे भी मिट्टी आ रही है अंदर, और ये देखो सड़क पे यानी सारा कचरा, इधर का कचरा उधर जा रहा है हवा के साथ उड़ के, और ये कभी तेज़ आ रही कभी रुक जा रही, पता नहीं किस हिसाब से आ रही, लेकिन मिट्टी उड़ रही है, थोड़ी इधर उड़ रही है, थोड़ी उधर उड़ रही है, और जितनी उड़ रही थी उससे ज़्यादा थोड़ी तो कम हो गई, क्योंकि जब शुरू में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिट्टी उड़ रही थी। अब देखो हवा चल रही है, और वो भी मिट्टी वाली। अब बाहर मिट्टी उड़ेगी, शाम का टाइम है, और ये हो रखा है थोड़ा, अब पता नहीं बारिश तो कब आएगी, लेकिन ये पहले जितनी भी मिट्टी उड़ेगी वो अच्छे से हर जगह पे मिट्टी लग जाएगी, उसके बाद में बारिश आएगी कि वो मिट्टी ऐसे कैसे सब जाए, यानी आधी अपने घर के अंदर चली गई, तो इसके अंदर पानी आएगा तो इस पर लग जाएगी, इसीलिए यानी ये अलग ही है। अब देखो बारिश पहले आ जाती तो क्या होता, लेकिन नहीं, पहले आंधी आएगी, उसके बाद में हर जगह मिट्टी होगी, उसके बाद में बारिश आएगी, ये उल्टा हो रहा है। चलो फिर कुछ नहीं, ऐसे ठंडी हवाएं तो चल रही है, लगता है कि कल बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन कल आई नहीं, आज आ जाए तो अच्छा है। और कल ये थोड़ा हल्का था, सुबह ऐसा था, और फिर दोपहर में थोड़ा हल्के बादल हो गए थे। आज शाम का वैसे दे रखा है कि आज शाम से बारिश आएगी, तो क्या पता आ भी जाए। और ये देखो सड़क के ऊपर मिट्टी उड़ रही है। चलो फिर तो देखते हैं ये आएगी या नहीं आएगी। तो अपने अंदर भी थोड़ा काम चल रहा है, अंदर अपने ये देखो पुलाव का जो एक नीचे का चीज़ है जिस पे डिश लगेगी वो रेडी हो गया, और बाकी का अभी काम चल रहा है। लेकिन मिट्टी देखो, यानी ये मिट्टी अभी आई है, यानी इसे काम पे लगा, तो इसे अच्छे से साफ़ करके फिर लगा था, और इतनी देर में ये लगभग 5 मिनट हुए इसे आए हुए आंधी को, और ये हो गया। तो अभी देखो बूंदे एक छांटे आ रही है पानी की, तो अब क्या बता बड़ी आ रही है बूंदे, तो इसी। चलो फिर, और ये मिट्टी हो गई, ये अच्छे में साफ़ करते थक जाता हूँ, लेकिन ये मिट्टी होते नहीं थकती। चलो फिर, और ये थोड़ा हो गया, अब थोड़ा डिश के ऊपर मेन होल करना है, इनके ऊपर होल करना है सेंटर में, और उसके बाद में लगा के फिर देखेंगे कैसे क्या आ रही। पहले डिश में होल करेंगे, फिर इसके अंदर हम डालेंगे भूसे, तो बेरिंग तो लगेंगे नहीं, तो इसलिए इनमें डालेंगे भूसे, जो अपने पास बनानी पड़ेगी।
क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट ये हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चलो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इनका। और बाहर मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है वैसे। ये देखो, ये तूफ़ान और ये बारिश और ये धूप, हल्की हल्की धूप, यानी तीनों चीज़ें एक साथ आ रही है। तीनों की तीनों, धूप भी आ रही, बारिश भी आ रही, तूफ़ान भी आ रहा है। और ये देखो, यानी काफ़ी ज़्यादा, ये देखो नज़ारा तो इसे कहते हैं, यानी तूफ़ान भी है, बारिश भी है, धूप भी है, और गाड़ियाँ ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। यानी ये देखो, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, धूप भी है, बारिश भी है, यानी ये नज़ारा देखने लायक है अपने यहाँ का। यानी राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। और इतनी देर थोड़ी अभी आपको पता है, अभी बादल थे, छाँव भी थी और आंधी चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हुई थी। अब बारिश भी कितनी तेज़ आ रही है और तूफ़ान भी चल रहा है, धूप भी है और धूप फुल है। यानी ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की है, सूरज निकल रखा है। थोड़ा साइड से देखिए तो ये देखो, ये देखो, यानी सूरज पूरा निकला हुआ है, यानी बीच से जो बादल है वो गायब हो गया, वो चीज़ें। और ये है देखने लायक नज़ारा अपने यहाँ। चलो फिर बारिश को होने दो। और वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, यानी कभी कभी अलग ही देखने को मिलता है। एक और अजूबा दिखाऊँ, इधर देखो, और देख लिया, और अब इधर देखो, धूप आ रही है अच्छी खासी, और अब इधर देखो यानी पहले धूप के अंदर बारिश हो रही थी, वो थोड़ी फिर वापस बादल वगैरह हो गए, अच्छे से छाँव हो गई, और फिर से बारिश आ रही थी वो, और फिर बारिश रुकने के बाद में फिर से ये देखो, यानी ये अब धूप निकल गई अपने यहाँ, धूप निकल गई और इधर बारिश का, यानी इसी तरफ से ये आ रही, थोड़ी देर के लिए हुआ ये मौसम साफ अपने। और ये अभी पीछे, ये तो इतना अभी ट्रेलर था, तो मेरे ख्याल से इसलिए ये थोड़ा रुका है कि मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि अब नहीं रुकने वाला। और चलो फिर तो अब अपना थोड़ा काम कर ही लेते हैं, मुझे लग रहा है बाद में अपना शूट वूट वगैरह कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए अभी कर लेना चाहिए। और मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है, ये अपने ऐसी हालत रहती है, जयपुर वालों की आदत अच्छी हालत है, यानी सारी दोपहरी धूप के अंदर है और गर्मी में हालत ख़राब हो गई, और अब शाम को बारिश आ गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये इधर से पानी गिर रहा है और इधर से भी पानी गिर रहा है। चलो अपने इधर ये देखो, ये देखो, ये अपने ये इन्हें खा भी सकते हैं, ये मीठी है, लेकिन वैसे मैं पहले बचपन में अच्छी लगती थी। ये मिमोली बोलते हैं, ये देख लो, एक तरीके से नीम के जो गुठलियाँ होती है ना, तो वो इसके अंदर, ये खाने में मीठी लगती है, लेकिन ये नीचे गिर गई, ख़राब हो गई। जैसे पेड़ के ऊपर इसके नीम के पेड़ से तोड़ के खाए ना, मीठी मीठी लगती है, बचपन में बहुत खाया। कभी नीम का गूंद खाया है आपने? कमेंट में ज़रूर बताया, मैंने बहुत खाया। यानी नीम के जो गूंद होता है ना, वो यानी जो कच्चा पेड़ होता है ना, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी 2-3 साल का हो जाए, उसके बाद में क्या होता है कि इन पर जहाँ पे ये क्या होता है, कट लग जाता है ना, ऐसे ये बीच में कट लग जाता है, यहाँ से इसका पानी बहने लग जाता है, यहाँ पर गूंद जमा हो जाता है। तो बचपन में बहुत खाया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता था। तो रियल गूंद अलग होता है, लेकिन वो एक खाने वाले गूंद की बात कर रहा हूँ, चिपकाने वाले की नहीं। तो वैसे ज़्यादा के करके हमारी खेजड़ियों पे लगता है, वो सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हमने बचपन में क्या क्या बबूल का जो होता है वो भी खाया है, यानी बबूल के पेड़ के, जो बड़ा पेड़ होता है ना बबूल का, उसके पेड़ के नीचे पेड़ की पौध होती है, ये इसके पास में इतने से दूर में वो क्या लगते हैं, अभी तो नाम याद नहीं आ रहा। बचपन में दोस्तों के साथ बहुत खाए हैं। तो अभी देखो सिटी के पास इतना कुछ नहीं है, अपने में और कहीं जब अपने खेतों में रहते थे तब खाए हैं, क्योंकि उस टाइम बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े पता नहीं कहाँ के, यानी बड़े बड़े पेड़ थे बबूल के, यानी ये खेजड़ियों के ये पेड़ है ना इनका, इसकी तरह बड़े बड़े। तो चलो फिर, और ये मौसम कुछ ऐसे ख़राब हो रहा है, तो आजकल इस वाली पीढ़ी को कुछ नहीं पता क्या क्या खाएँ, क्या क्या मज़े होते थे पहले। सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होती थी, खाए, यानी कि ऐसे ऐसी हरकतें थी हमारी बचपन में जो बता नहीं सकता, यानी घर वालों को बताए ना वो भी हंसते कि ऐसा कौन करता है। मुझे आज भी हंसी आ रही है वो सोच सोच के, यानी कितने हरामी थे, खाने को कुछ भी नहीं छोड़ते थे। यानी कुछ जैसे मूंगफलियाँ वगैरह होती थी, उनके पत्ते भी चबा लिया करते थे, क्योंकि वो काचे काचे पत्ते अच्छे लगते थे। यानी कुछ हरकतें ऐसी होती है। चलो फिर अब बड़े हो गए, तो अब देखो कुछ खाने की चीज़ होती है ना, उससे भी खाने का मन नहीं होता, अब अलग ही अब ना हम पूरे चेंज हो गए जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे वो जब तक हम 12-13 साल के थे ना, तब तक ये ठीक था। उसके बाद ये देख लो, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में। और ये थोड़ा बारिश का हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शूट वगैरह वो कर ले, क्योंकि अब बारिश आई ना, कुछ शूट करने के लायक बचेगा नहीं, इसीलिए कुछ वीडियो वगैरह अभी शूट कर ले करने के लिए। तो चलो ये कमेंट करके बताना कि मुझे भी थोड़ी याद आ, अभी तो पूरा कंप्लीट याद नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पुरानी बातें लगभग हो गए, उन्हें देख लो 10 साल के आस 10-12 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। यानी दोस्तों के साथ जो हरकतें होती थी ना, जो यानी किसी को थोड़ा सा के स्कूल के टाइम पे चुप के, यानी अपने
बोर खाए हैं, बोर, हाँ वही जो क्या होता है कि बेर, तो क्या होता है कि अपने खेत के पे जैसे सीम होती है तो उसके पास में काफ़ी सारी ऐसे झाड़ियाँ लगी हुई थी, वो बड़े वाले बोर आते हैं ना उनकी। तो क्या होता है कि उनके क्या होता है कि स्कूल से तो घर से तो निकलते थे स्कूल के लिए, तो अपने क्या है कि काफ़ी बड़ा खेत था तो उसमें पता नहीं चलता था, काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, यानी लगभग अपने देखा जाए तो 800-900 आदमी उन झाड़ियों के अंदर छुप सकता है, यानी बड़ी बड़ी थी और 10 से 10-12 फीट 15 फीट ऊंची तक थी, यानी कि वो सारी बोरों की झाड़ियाँ थी, लगभग अपने 500-600 मीटर तक ये था। तो ये हरके तो स्कूल के लिए निकलते, घूम के आते दोस्तों के साथ और 15-20 मिनट लगते, इधर से घूम के वापस आते, चुपके से उन झाड़ियों में बैठ जाते थे और 1-2 बार पकड़े भी गए थे वो चीज़ है, मम्मी ने पकड़ लिया था दोस्त तो भागे, मैं खा जाऊँ भाग के, तो अपने ही खेत में थी इसलिए, तो वो चीज़ है। अब तो शायद निकाल दिया होंगे झाड़ियों को वो चीज़। चलो फिर तो अपना ये काम पहले की बातें लेके करिए, तो अपना ब्लॉग बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा शूट वगैरह करना है वो कर लेते हैं। ये देखो अभी मैं यहाँ पे लाके सेट किया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। एक चीज़ बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा शानदार चला यहाँ से, यानी मैंने सोचा कि एक बार शूट करके देखें। टैंकर में पानी भरा हुआ है, क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर की बड़े आराम से चल जाता है, जब तक पानी नहीं भरेंगे नहीं आगे से उठ के नहीं चलेगा, इसलिए पानी भरा हुआ है इसमें। और ये देख लो ऊपर से, तो ये इसका तो पाइप अंदर चला गया, कहाँ से दिखेगा। चलो पहले बाहर निकालते हैं, बाद में देखेंगे। और ये अभी इससे बाहर निकालते हैं, बाद में दिखाऊंगा इसके अंदर पानी है या नहीं, ऐसे तो पाइप तो पानी में डूब गई। चलो फिर ट्रैक्टर को ट्राई करते हैं, एक बार तो निकल गया, अब दूसरी बार। और ये क्या पावर है, यानी ट्रैक्टर की देखो आप, क्या शानदार, जैसे पहले गया था अभी भी वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसे ही। और ये अब की बात थोड़ा नीचे की साइड में, ओ और बताओ स्वराज जैसा कोई ट्रैक्टर है क्या, 744 जैसा, यानी ट्रैक्टर के टायर चेंज करने और ट्रैक्टर लाजवाब है। अब थोड़ा इधर चढ़ने में दिक्कत आ रही है, और पता नहीं ये पत्थर फंस गया है टायर के अंदर, ये देखो ये एक पत्थर टायर के अंदर फंस गया है इसके, ये देखो दोनों एक्सलों के बीच में फंस गया ये पत्थर, ये निकल ही नहीं रहा। एक चीज़, एक मिनट, चलो इसमें पानी भी बता देता हूँ है या नहीं। ये देखो ये आ रहा, पानी से भरा हुआ है ये टैंकर भी अपना। और ये थोड़ा इसे रखते हैं साइड में, मैं देखा हूँ ये देखो ये पत्थर फंस गया दोनों एक्सलों के बीच में, बेचारा ट्रैक्टर कहाँ से निकलेगा फिर, इसे यहीं पर ही सेट करते हैं और यहाँ पे वापस, यानी ट्रैक्टर पावर और टैंकर में तो काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है। चलो फिर अब देखते हैं। और ये आ गया उतने उधर ये टैंकर कैसे हिल रहा है भाई, यानी अंदर पानी है ना वो हिलता है ना, तो उस हिसाब से। चलो फिर थोड़ा सा रिवर्स आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, भरा हुआ टैंकर है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत दिखाएगा ही, भरा हुआ टैंकर है पानी से। और ये अब की बार आ गया, यानी घूमने के बाद में नहीं। और ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है भाई, एक उधर घुमाता हूँ थोड़ा, चढ़ जाए तो। ये लो अब की बार चढ़ जाएगा नहीं, हाँ अब की बार ट्राई करता हूँ। और ये वापस उसी जगह पे आ रहा है, दिक्कत आ रही काफ़ी ज़्यादा। ऐसे तो ऊपर इसका ये ऊपर से बॉक्स चढ़ जाता है टैंकर पर, इसलिए नहीं चढ़ पाता। और ये अब की बार ये देख लो, यानी पहले तो एक बार में ही चढ़ गया था उधर से तिरछा। अब टायर पहले घुमा लेता हूँ। और ये अच्छे से ट्रैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, बस यही दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर फिसल के ज़्यादा आ रहा है इधर, थोड़ा उधर चलो, इधर से नहीं चढ़ता तो उधर से तो चढ़ जाएगा। ये क्या बात है, यानी ट्रैक्टर में पावर की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सीधा लेते हैं, उधर से टैंकर घुमा लेंगे, अब टैंकर घूम जाएगा। अब घुमा लेते हैं ट्रैक्टर को, ये देखो काफ़ी ज़्यादा। ओ ये टैंकर के टायरों के ब्रेक कैसे लग रहे हैं भाई, ये चलो फिर थोड़ी मस्ती भी हो गई। अब ये थोड़े बादल पता नहीं, लगता है कि पहले वाला जो आया था उसमें तूफ़ान था, इसमें तूफ़ान नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि वैसे बारिश से पानी है, तो बारिश होगी इसमें, वैसे तूफ़ान नहीं, तूफ़ान वाला तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, वो तो अलग ही है। ये थोड़ा आराम से चल रहा है स्लोली, तो बारिश आएगी तेज़ आएगी अब की बार। चलो फिर अपना शूट वगैरह भी हो गया, शॉर्ट वीडियो कार उनकी रहती है थोड़ी दिक्कत। ये देख लो, ये पकने के बाद में ऐसी हो जाती है कि ट्रैक्टरों के टायरों से इनके अंदर का बाहर निकल जाता है मटेरियल, यानी ये देखो टैंकर के टायरों पे देखो कैसे हो रखी है हालत, और इन पे इस वजह से ट्रैक्टर सीधा नहीं चल पा रहा। अब पावर थोड़ी कम कर देता हूँ, मीडियम में डाल रखा हूँ। ये कि मेरा भतीजा है, मेरे अलावा घर वालों को कुछ नहीं समझता है, यानी घर वालों से ये ना रुकता, ये सिर्फ मेरे काबू में आता है बस। अब चाचाओं का कॉपी ऐसा रहता है, यानी घर वालों को, दादा दादी और किसी को कुछ नहीं समझता, बस कितना ही चिल्ला लो इस पर, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं समझता, बस मेरे काबू में रहता है। और मैं कहता हूँ तब जल्दी से नहीं मानता, यानी थोड़ा सा हाइट डोज देना पड़ता है इसे, डोज मतलब थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ता है, ऐसे तो ये किसी की नहीं सुनता। जैसे थोड़ा खौफ किसी का तो रहना ही चाहिए, घर में किसी का तो रहता नहीं, बस मेरे काबू में रहता है। अब देखो
आ गया ना बाहर। अब धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करेगा। इसे पता है मैंने इतने का अब देख, यानी इसे पता है कि पानी के अंदर जाने से रोक रहे हैं, सब पता है इनको। चलो फिर थोड़ा अब अपना अंदर का काम है वो करेंगे, और अपना शूट वगैरह वो हो गया बाहर का, तो अब अंदर का काम है वो करते हैं। और अभी अपने काम चल रहा है अंदर। तो अभी ये देखो इतना तो रेडी हो गया, ये नीचे का फ्रेम रेडी हो गया। और ऊपर का फ्रेम बनेगा उससे पहले एक बार इनमें होल कर लेते हैं, डिश वगैरह चेक कर लेते हैं अच्छे से सेट हुई है या नहीं, वो चेक करेंगे। और फिर इन पर लगाएंगे सपोर्ट, क्योंकि ऐसे तो टूट जाएंगे, पत्थर वगैरह लग गया या हम हाथ से चेक करेंगे तब टूट जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट लोड इधर आएगा इस जगह। तो इसके पीछे थोड़ा तिरछा करके वेट अपने सपोर्ट लगाएंगे। तो उसके लिए इसके ऊपर डिश लगी होना जरूरी है, क्योंकि हम पता चले कि पहले सपोर्ट लगा दे बाद में डिश लगाई तो पता चले कि डिश टच हो रही, इसीलिए पहले डिश लगाएंगे और चेक करेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर सपोर्ट लगाएंगे डिश के हिसाब से। तो अपना अभी काम चल रहा है। तो डिश पुलाव बनाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा नॉर्मल पुलाव से थोड़ा मुश्किल रहता है डिश पुलाव। तो इसके लिए कोई सब कुछ देखना पड़ता है। हीरो की तरह इसमें सेटिंग होती है। डिश पुलाव का ये नियम है कि इसमें जैसे हीरो की सेटिंग होती है वैसे इसकी भी सेटिंग होती है, वरना एक तरफ ये जाने लग जाएगा। और हीरो में तो अलग अलग टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी सेटिंग ख़राब हो तो ट्रैक्टर एक साइड में जाता है, लेकिन इसमें अगर सेटिंग ख़राब हुई ना ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं। वो मुश्किल से चल भी जाएगा ना, तो क्या होगा कि वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर सीधा चलेगा ही नहीं। इसलिए इसकी सेटिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा अगर इसकी एक भी डिश की सेटिंग यानी लगभग 3 mm से ज़्यादा इधर उधर हुआ ना तो ये सेट नहीं होगा वो चीज़ें। तो इनको अच्छे से स्केल से देख के अच्छे से सेट करना पड़ा mm के अंदर ही। तो ये अपना mm और सेंटीमीटर के अंदर काम चलता है। तो सेंटीमीटर बड़े के लिए यूज लेते हैं, mm छोटे के लिए, तो इसलिए चलो फिर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया। यहाँ पे लगेगा, ये ब्लैक निशान दिख रहा है ना, यहाँ पे लगेगा इसका बेरिंग। तो बेरिंग तो इतना छोटा है नहीं, तो बेरिंग लगाएंगे नहीं। तो इसमें हम अपने पास देखेंगे कुछ सामान है तो वो डालेंगे, मेटल की पार्ट डालेंगे इसके अंदर जो ख़राब ना हो, इसलिए लॉन्ग टाइम तक लगा हुआ रहे। तो लोहे का तो नहीं डालेंगे, रस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि हल्की फुल्की मिट्टी रहेगी। तो कोई दूसरा ट्राई करेंगे। और अपने बाहर का मौसम दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रखा है। ये कुछ बैकग्राउंड स्क्रीन नहीं है, यानी वैसे ग्रीन पड़ता नहीं उसके ऊपर, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये से पता ही नहीं चल रहा, यानी ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर एडिट किया हुआ है। मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना शानदार नज़र आ रहा है और कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि मैं अंदर हूँ और ये बाहर का, इसलिए थोड़ा सा कैसे कि बीच में फ़ोटो लगा रखी है ऐसे। चलो फिर बाहर चलते हैं। और बाहर का कुछ ज़्यादा ही शानदार। और पीछे देखो, ये अपनी टेबल है जिस पर काम चल रहा था। और अभी बाहर का दिखाऊँ, ये है मेरे पीछे का, यानी ये है मेरे पीछे का नज़र। अभी देखो, अभी ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसा आएगा। अभी देखना मेरे हटते ही कैसा आएगा। मेरे हटते ही कुछ ये आया निकल के, यानी कुछ ऐसा हो रखा है। यानी इधर बादल, यानी अपने ऊपर अभी भी बादल नहीं है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है ना ये, यानी अभी सनसेट हो रहा है, तो इसीलिए ये ऐसा नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा शानदार ये देखने में लगता है। अगर छत से देखें ना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी नीचे हैं तो पेड़ पौधे बीच में आ रहे हैं, वरना इधर भी ये क्या है, बबूला। चलो इधर तो थोड़ा साफ हो गया, लेकिन क्या हुआ है कि इधर से थोड़ा साइड में निकल गया अपने, ऐसे हमको बचा के थोड़ा साइड से निकल गया। और इसका बाद में मन बदल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो अभी देखो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रहा है वो चीज़ है। और अभी देखो बाहर से देखने लायक है मौसम, यानी थोड़ी सी एक दिक्कत है, हवा बंद हो गई अपनी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। मैं आज थोड़ा जल्दी नहा धो लिया, क्योंकि आज है ना तो बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी कर लें, तो वो चीज़ है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आज, क्योंकि बाद में बारिश आती तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर पानी है ना थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा आज जल्दी हो गया, यानी अपना काम कंप्लीट किए पहले ही हो गया, क्योंकि आज ठंड हो रखी है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम पे नहा धो के तो फिर अपने अंदर काम पे लग गए। ये आज लाइट जला रखी है मैंने, तो काम चल रहा है, शूट का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये हो गया, तो अभी देखो टाइम लगेगा इसमें। पहले इन डिस्क के अंदर मैं होल करूँगा, उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगा, क्योंकि डिस्क के अंदर होल करके इसे एक बार सेट करना है। तो उसके बाद में आगे काम हम शुरू करेंगे। एक बार इसे चेक करना है, यानी एक बार ये देखना है कि डिस्क कहाँ पे टच हो रही है, उस हिसाब से है ना हम जितना गैप रहेगा उसमें इन पे सपोर्ट लगाने ये मजबूत रहे। इसलिए थोड़ा सा इसमें ये अपनी डिश है, 3 डिश हैं, तो इनको बाद अब ये डिश, ये मेन डिश हैं 3। एक देखो, एक मेरे पास अंदर पड़ा होगा, तो अपने कबाड़ में काफ़ी सारे सामान पड़े हैं, तो वो मुझे पता है पीछे लगाने के लिए मिल जाएगा। पीछे की एक गोल लगेगा, डिश लगेगी, वो इसकी तरह मुड़ी हुई नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधी होगी ब्लेड की तरह। तो वो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई चलेगी। लगभग रियल के हिसाब से तो अपने वो चलती है 4 से 5 इंच अंदर चलती है नॉर्मली। ज़्यादा गहरा लग रहा है तो वो टॉपलिंग की सेटिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 या 5 इंच चलती है, 4 से 5 इंच अंदर चलती है। वो पूरे ट्रैक्टर को स्टेबल रखती है, सीधा चलने में मदद करती है। वरना वो नहीं होना तो आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसके अंदर, यानी उस चीज़ को मैं स्क्रू से कसूँगा पीछे और वो हटा के और वो लगा के आपको दिखाऊंगा, और आपको पता भी चलेगा कितनी ज़्यादा मददगार होती है वो। तो बालू मिट्टी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन गीली मिट्टी में चलेगा ना, आपको रिजल्ट के साथ बताऊँगा तो कैसा होता है। क्योंकि काफ़ी बार है ना अपने स्प्रिंग निकल जाती है उसमें से, तो क्या होता है कि वो ऊपर चलने लग जाती थी, तो ट्रैक्टर अंदर की तरफ भागने लग जाता था वो चीज़ें। और मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, और इसी मौसम का मज़ा लेते हुए थोड़ा अंदर से कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि सामने लाइट है इसलिए। चलो फिर ये अपनी एक गाड़ी पड़ी है, मेरे भतीजे ने तोड़ तो दी है, लेकिन इसका क्या करें, अब ये रिपेयर भी नहीं होने वाली,
रिपेयर करने में तुम्हारे क्या, इसका रिसीवर ख़राब तो है लेकिन अब गाड़ी भी ख़राब कर दी है, यानी गियर बॉक्स अंदर से डैमेज हो गए। यानी आगे का हो गया, पीछे का A1, आगे का थोड़ा मैंने चेक किया था, टायर निकाल के डैमेज हो गया। तो इन्हें मैं देखता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर खड़ा हुआ ना, तो ये यहाँ से लॉक किए डैमेज हो गए यहाँ से, और इधर का भी, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा होना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वो चीज़। चलो फिर मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना, और आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, और चलो अब थोड़ा सा मैं देखूँगा, आज वैसे भी डिस्क के ऊपर होल नहीं होने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।